वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 2 से 22 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री ठाकुर भोजन करने के बाद मातृ मंदिर के घर में आकर चौकी पर बैठे। माताओं में भी अनेक आ चुकी हैं। जैसोर बंगाल का एक जिला, वहाँ से एक माँ तीर्थाटन करने के बाद घर लौटते समय श्री ठाकुर दर्शन करने आई हैं। श्री ठाकुर ने उत्सुक होकर उनसे पूछा, कौन कौन जगह गई थी, क्या क्या देखा, कैसा लगा? उक्त माँ ने बोला, गया, काशी, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार से लौटते समय बैद्यनाथ धाम भी देख कर आई हूँ। कैसा लगा? अच्छा ही लगा। हरिद्वार का दृश्य बहुत सुंदर लगा। इसी तरह विभिन्न जगहों के मंदिरों में आरती करते समय देखने में बहुत अच्छा लगा। उस समय अनेक व्यक्ति भक्तिपूर्ण स्वर में स्तोत्र पाठ करते देखा, जो सुनने में बहुत अच्छा लगा। तब हाँ, प्रायः जगहों में मैंने पंडों को बड़ा अर्थलोभी देखा। उनके हृदय में कोई भाव नहीं, केवल पैसे ऐंठने के लिए नाना तरह की बातें करते हैं। श्री ठाकुर बोले, अपना अपना स्वार्थ ही नहीं समझते। मनुष्य तो देने का आग्रह लेकर ही जाता है और देना भी तो चाहता है। अपने लोभ को दिखाकर मनुष्य के देने के आग्रह को छोटा बना देता है। तथापि उन्हें देना अच्छा है। जो हो, ठाकुर देवता की सेवा में लगे हैं। ये सब जितने पंडे हैं, तीर्थ गुरु हैं, यदि सुसंस्कृत हों, सदाचार परायण हों, याजन मुखर हों, शिक्षा और संस्कृति के प्रसार में यत्नवान हों, तो वे बहुत कुछ कर सकते हैं। इन सबों की जागृति से हर तीर्थ स्थान लोक शिक्षा के रूप में परिणत हो सकता है। हमारी प्राचीन कृष्टि, इतिहास और शास्त्र में क्या है, उन बातों को हम भुला बैठे हैं। इन सब की चर्चा, आलोचना और प्रसार जितना हो उतना ही अच्छा। तीर्थ स्थानों द्वारा ये सब हो सकते हैं। इसलिए मेरा तो विचार है, कुलगुरु, पुरोहित, पंडा, उन्हें मुक्त हस्त से देना ही अच्छा है। सब कुछ होने पर भी तो ये सभी ब्राह्मणों का कर्म कर रहे हैं। उन्हें जिस तरह देना चाहिए उसी तरह उनकी श्रद्धा भी करनी चाहिए। साथ साथ उन्हें यह भी समझा देना चाहिए कि ब्राह्मण होने के नाते उन्हें क्या क्या करना है। उनके खून में ही सारी चीज़ें रहने की संभावना अधिक रहती है। एक बार समझ में आ जाने पर तो कहना ही क्या है। शिक्षा और प्रेरणा की आवश्यकता सभी को है। उन्हें हम केवल दोषी ठहराते हैं। दोष न मढ़कर यदि उपयुक्त शिक्षा की हम व्यवस्था करें तभी तो होगा। हम लोग तो नारी जाति हैं, हम किसे क्या कर सकती हैं? श्री ठाकुर जी बोले, चाहे नारी जाति हो, पुरुष हो, प्रत्येक में ही यदि विहित आचरणशील हो, दूसरे को इस इष्ट के भाव में भावित करने की बुद्धि तथा चेष्टा यदि हर क्षण रहे, तो कौन क्या कर सकता है और कौन क्या नहीं कर सकता है? क्या इसका कोई ठिकाना है? तुम्हारी इन देहाती बातों से तो कितने व्यक्तियों में चैतन्य का उदय हो सकता है। हर समय उस धंधे में लगे रहना चाहिए। परम पिता की दया से तुम लोग कोई कम नहीं हो। क्षणिक बाद ही श्री ठाकुर ने हंसकर पूछा, बैद्यनाथ का पेड़ा लाई नहीं हो? माँ प्रसन्न हो बोली, हाँ लाई हूँ, बड़ माँ को दे चुकी हूँ। श्री ठाकुर जी बोले, अच्छा किया, तीर्थ करके आई हो। यदि अधिक है तो सभी को एक एक पेड़ा दो। माँ ने शीघ्र ही दौड़ती हुई गेस्ट हाउस से कुछ पेड़े लाकर उपस्थित सभी के हाथों में एक एक कर दिया। श्री ठाकुर जी बोले, तीर्थ का प्रसाद है, जो सश्रद्ध हैं उनके बीच वितरण करना अच्छा है। माँ ने कहा, ज़्यादा करके लाई हूँ, देश जाकर भी बहुतों को दूंगी। श्री ठाकुर जी बोले, बहुत अच्छा, तीर्थ के पुण्य प्रताप से तुम्हारा दिल खुल गया है। उक्त माँ ने बोला, मुझे अनेक दिनों से तीर्थ करने की लालसा थी। अनेक तीर्थ स्थानों को घूमने के बाद आज मुझे लगता है इस तीर्थ के समान दूसरा तीर्थ नहीं है। अन्यत्र कहीं भी जाना निरर्थक है। श्री ठाकुर जी बोले, निरर्थक क्यों? यदि तुम्हारे लिए यही तीर्थ सत्य है तो दूसरा तीर्थ भी सत्य ही होगा। युग युग में वे आते हैं, उनकी लीला का अंत नहीं।
यदि हम पूर्वतनों के लीला स्थानों को देखें, उनको बातों को पढ़ें, स्मरण करें, आलोचना करें, तो वर्तमान को और भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसलिए जीवंत के संस्पर्श में संजीवित होने से कुछ भी निरर्थक नहीं होता है। उस समय तुम्हारे घर के नीचे की मिट्टी, रास्ता, बाट सभी तीर्थ का आनंद प्रदान करते हैं, और जो तीर्थ क्षेत्र के नाम से मशहूर हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। हमारे पूजा पर्व, श्राद्ध, तर्पण, व्रत, उपवास, प्रायश्चित, दान, ध्यान, अनुष्ठान, 10 विधि संस्कार, कुलाचार, शास्त्र, पुराण, देव, द्विज, तीर्थ सभी तात्पर्यपूर्ण हैं। हम यदि इन सबों को सद्गुरु निष्ठ एवं आचारवान होकर श्रद्धा सहित समझने की चेष्टा करें तो समझ सकते हैं। किसी को छोड़ देने में लाभ नहीं है, पर मूल छोड़कर फुनगी पकड़कर चलने से लाभ नहीं है। इसलिए शास्त्र में है, सर्व देव मयो गुरु। बिना गुरु के पकड़े हजारों उपाय करने पर भी कुछ नहीं होता है, वरन इससे तो मनुष्य धीरे धीरे पगलेट बन जाते हैं। इन सारी वार्ता के बाद श्री ठाकुर ने कुछ समय विश्राम किया। आलोचना प्रसंग भाग 2 से पेज संख्या 191 से 193 तक। जय गुरु।